इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, एक ट्रांसवर्सल आप जानते हैं ना क्या होता है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस, जब किसी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है तो ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, ये होती है हमारी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है? एडी। एडी इज अ ट्रांसवर्सल। कुछ इस प्रकार दे रखी है, द बाइसेक्टर्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आर पैरेलल। तो बेसिकली क्या है, देखो ये गिवन है हमें, यहाँ पे हमें जो ट्रांसवर्सल दी जा रही है ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल, एक ये और एक ये जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार है कि देखो ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कौन सी पैरेलल है? बीई और सीएफ, बीई और सीएफ आर द पैरेलल, बीई एंड सीएफ आर पैरेलल। तो देन प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें क्या, इसमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये प्रूव करना है हमें। अब ये प्रूफ कैसे होगा? कैसे होगा प्रूफ? अगर आप इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दो, अगर तो आप इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा कि भाई जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, यानी एंगल ए बी क्यू अगर बराबर प्रूफ कर दो, किसके? एंगल बीसीएस के, एंगल बीसीएस के अगर आप प्रूफ कर दो तो डेफिनेटली ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। समझ गए? इतना काम करना है। अब देखो कैसे करेंगे इस काम को। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे द ट्रांसवर्सल एडी। चलिए लिखिए, द ट्रांसवर्सल एडी बाइसेक्ट द लाइन पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, बाइसेक्ट द लाइन, bisects the line PQ and RS at point B and C, ठीक है, and B is a bisector of angle, और क्या दिया है? BE is a bisector of, and B is a bisector of angle ABQ, and लिख सकते हैं and CF is the bisector of angle BCS। देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना एक बार अच्छे से। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि देखो अभी हमें एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को आपस में कट कर रही है। अब ये दो लाइन कैसी हैं हमें नहीं पता अभी के लिए। अभी के लिए हमें हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो। एक चैप्टर नंबर 5 में आपने ये चीज देखी थी, एक एक्सियम पढ़ा था आपने एक चैप्टर नंबर 5 में कि when two straight lines, ठीक है, cut by a third line, अगर तीन लाइन से एक तीसरी लाइन से कटती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम यानी कि ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो सेम साइड चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अगर तो वो लेस देन है 180 से, अगर उन दोनों एंगल्स का सम कितना है? छोटा है 180 से, तो डेफिनेटली अगर इन दोनों लाइंस को हम आगे तक प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपस में क्या होती हैं? आपस में ये दोनों कट करती हैं एक दूसरे को। क्या कर देती हैं? कट कर देती हैं। ये एग्जाम हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, है ना। लेकिन अगर ये कट ना करें, समझ लो इस चीज को उल्टा समझते हैं कि अगर ये लाइन क्या है, जो सम है एंगल ऑफ इन दोनों एंगल्स का सम, बेसिकली या तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या आ गया? बराबर आ गया 180 के। क्या आ गया? बराबर आ गया 180 के। दैट मीन्स क्या होगा?
कि भैया ये दोनों के दोनों क्या होंगे। अब यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो गए तो आपकी लाइंस कैसी हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, यानी कि पैरेलल हो जाएंगी। वही हमें प्रूफ करना है, वही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको बेटा, है ना, ध्यान देंगे बोर्ड की ओर। चलिए, तो एंगल देखिए, एंगल ए बी क्यू, कौन सा एंगल ए बी ई, सॉरी एंगल ए बी ई बराबर है हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू के। भाई हाफ ही तो होगा, इसका आधा ही तो होगा, है ना। इन अ सेम वे या फिर सिमिलरली देखो एंगल बी सी एफ क्या होगा, हाफ होगा एंगल बी सी एस के, किसके, बी सी एस के। ठीक है ना बेटा, बात आई समझ में। सिंस बी ई एंड सी एफ आर पैरेलल, जबकि हमारी बी सी, ये बी ई और सी एफ क्या है, पैरेलल हैं। क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये पैरेलल है, और ये बाइसेक्टर है एंगल्स की। क्या है, बाइसेक्टर्स है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। इतना बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात समझ में आई। तो सिंस लिखेंगे, सिंस बी ई एंड सी एफ आर पैरेलल, सिंस बी सी एंड बी एफ आर पैरेलल, मैंने सिंबल लगा देता हूं, ठीक है ना, पैरेलल का सिंबल, पैरेलल, एंड एडी इज अ ट्रांसवर्सल, और एडी क्या है, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, और एडी क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ध्यान देखना, उसी फिगर में से मैं कुछ और निकाल रहा हूं। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है, और ये हमारी जो है वो क्या है, बीई है, और ये क्या है, मेरी सी एफ है। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इसी पिक्चर को आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, जो पैरेलल लाइन थी ये दोनों, फिर से ये ट्रांसवर्सल एक हो गई। यानी कि इनको मैं क्या करूं, अगर प्रोड्यूस करूं बैक साइड पीछे की तरफ, अगर प्रोड्यूस करता हूं मैं बैक साइड पीछे की तरफ, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हैं, और एक ये तीसरी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इनके बाय द करस्पॉन्डिंग एक्सियम, किसके द्वारा, करस्पॉन्डिंग एक्सियम के द्वारा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के द्वारा। तो बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, एक्सियम्स तो पता है ना क्या होते हैं भैया, चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं हम लोग एक्सियम्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल ए सी एफ के। क्या होगा, एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल बी सी एफ के, है ना, बी सी एफ के। अब ये जो एंगल है ए बी एफ, ये किसका है, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू का। ये किसका आधा एंगल है, इसका। और ये किसका आधा एंगल है, बी सी एस का, बी सी एस का। अब हाफ से हाफ कट गया, आधे से आधा काट दो, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया कि एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल बी सी एस के। तो जब ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, देयरफॉर बाय द corresponding एंगल्स एक्सियम, ठीक है, पी क्यू पैरेलल होगी आर एस के, पी क्यू पैरेलल होगी आर एस के। ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात आई समझ में, क्वेश्चन समझ में आया सबको, ठीक है।